से चल गई। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका सबका बढ़िया होगा। आज हम लोग बेटा 9th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर लेके आए हैं और 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि जो है इसको अवश्य देखें। पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे से जीव को धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसमें एक ऐसा क्या होता है कि वो बड़ा होता जाता है। ऐसे कौन सी चीज़ है जो उसको धीरे धीरे क्या करती है, बड़ा करती है। तो आज यहाँ से स्टार्ट कर जीवन की मौलिक इकाई क्या है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम लोग बेटा जानते हैं जीवन की मतलब जीवों की मौलिक इकाई भी कह सकते हैं। जीव क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। जीव क्या होता है बेटा, आज बता दे रहे हैं बेटा आप सभी को तुरंत। जीव किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। जीव जिसमें बेटा श्वसन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वसन, उत्सर्जन और पाचन, ये 3 क्रियाएं मुख्य होती हैं जो पाई जाती हैं। जिसमें भी ये 3 क्रियाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है बेटा? जीव कहलाता है। इसी के आधार पर जीव हो गया। अब मौलिक इकाई का मतलब मूल इकाई यानी प्रारंभ इकाई की बात करते हैं। तो आज बेटा आप लोगों को बताते हैं कि आप देखते होंगे, हम अपने से लेते हैं कि हम लोगों का जन्म होता है या हमारे आसपास किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म से उसको देखते हैं कि पहले वो छोटा होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो एक छोटे से बच्चे का जन्म होते ही वो क्या होता है, इतना छोटा सा होता है। एक माँ, ये समझ लीजिए एक छोटा सा ये शिशु है और इतना छोटा है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे फेस बनता है इस तरीके से, फिर इसके बाद बड़ा होता है। तो ऐसा क्या होता है इसमें कि ये छोटा शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और क्या होता है, कैसे बड़ा होता है। तो आज जान लेते हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? कोशिका को। इंग्लिश में बेटा इसे सेल बोलते हैं। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अब कोशिका का अब एक चीज समझिए, अभी जस्ट आपने हमने बताया एक छोटी सी कोई चीज़ है, धीरे धीरे जीव की बात करेंगे जिसमें जीवन पाया जाता है, निर्जीव की बात नहीं करेंगे। तो जो धीरे धीरे क्या होता है, आप ही देखो, आप बचपन में इतने छोटे थे आज इतने बड़े हो गए, तो ऐसा क्या है। तो कोशिका के अंदर बेटा ऐसी क्या चीज पाई जाती है। तो पहला शब्द है हमारा संरचनात्मक, दूसरा शब्द है बेटा क्रियात्मक, तीसरी चीज है मूल्यात्मक। ठीक है। तो अब कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई यानी मूल्यात्मक मतलब मौलिक इकाई है जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है। कैसे दोनों साबित करेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक कैसे होती है। सपोज दैट एक आप छोटा सा बीज क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा बीज खेत में गेहूं का डाल देते हैं इस तरीके से और ये मिट्टी में कवर कर देते हैं। अब देखते हैं कि धीरे धीरे ये छोटा सा बीज एक धीरे से अंकुरण होता है और धीरे से अंकुरण होते ही होते इस तरीके से एक प्लांट का रूप ले लेता है। तो एक चीज बताइए, ये क्रिया करके आगे बढ़ा तो क्रियात्मक हो गया, फिर इसकी कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बनी तो वो क्या हो गए, संरचनात्मक हो गए। इसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा फिर से? कोशिका एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक मूल इकाई है जीवन की। ठीक है बेटा। इसी के आगे जानते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। द डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। बेटा कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या थे बेटा? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क की बोतल, एक कार्क का टुकड़ा था, समझ लीजिए बोतल क्या, कार्क किसे कहते हैं जानते सभी लोग? नहीं जानते तो भी अभी बता देंगे। कार्क के टुकड़े में एक छोटे से कोष्ठक के रूप में संरचना देखी थी। ये सपोज दैट एक समझ लीजिए एक कार का टुकड़ा है, इसमें इन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी संरचना इस तरीके से पूरी संरचनाओं से भरा हुआ। ये समझ लीजिए कि इस तरीके से एक बड़ी सी संरचना इस तरह से क्रियात्मक, ये एक छोटी सी संरचना थी, धीरे धीरे क्रिया करते हुए देखो कितनी बड़ी संरचना बना, यानी कि ये बहुत छोटी सी मूल हो गई। और देखो ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने को बोलते हैं बेटा क्रियात्मक। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक।
अब क्रियात्मक होने के साथ साथ देख रहे हैं ना, एक गोलाकार बन रहे, गोलाकार मतलब ये कैसी होगी, ये गोल जो आकार है उसका कैसी होगी, संरचनात्मक। तो यानी कोशिका क्या होती है, जीवन की मौलिक इकाई, ये क्रियात्मक अंश। तो रॉबर्ट ने सन 1665 में कार के टुकड़े में छोटी छोटी संरचना देखी, जिसे उन्होंने क्या कहा था, छोटा कमरा या कोशिका नाम दिया। ठीक इसी प्रकार अगर थोड़ा सा और जानते हैं, अगर आप देख रहे हैं हमारा ये जो हाथ है, इस त्वचा है, त्वचा को अगर हम लोग इतना सा कट कर लें और इतना सा कट करने के बाद इस तरीके की कुछ संरचना देखते हैं, तो ये संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखेंगे। किसके, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखते हैं तो इसके अंदर और छोटी छोटी इस तरीके से संरचनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, इस तरीके से। अब जब इन संरचनाओं को थोड़ा सा और बड़ा करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो कुछ इस तरीके की बेटा संरचना मिलती है। इन संरचना के अंदर कई सारे कोशिकांग मिलते हैं, उन्हीं के आगे बात करते हैं, कई सारे कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में एक बात बता देते हैं, कोशिका की खोज में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटिनो लिवेनहॉक 1674 ईस्वी में ने जीवित कोशिका का खोज की थी। किसकी थी बेटा, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इसी के साथ में बेटा और बताते हैं, कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कोशिका हमारी दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक कोशिका को बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिका को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। कितने प्रकार की होती हैं बेटा, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो आपको बता दें, जब अभी हमने बताया कि जब कोशिका को हम लोग देखते हैं तो उसमें एक अजीब से प्रकार की संरचना दिखती है, और उसी संरचना के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जब उस संरचना को और पास से जूम करके इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो एक कोशिका में कुछ जीवों में देखा गया कि कोई भी संरचना नहीं पाई जा रही थी, और कुछ कोशिकाओं में देखा गया कि अनेक प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे एक थोड़ी सी बात करते हैं, इस तरीके से कोशिका है, ये दो कोशिका भित्ति, जो कोशिका के बाहरी चीज होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी में इसी तरीके जो है अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जो कोशिका में काम करते हैं, जैसे आरएनए, और इस तरीके से गुणसूत्र पड़े रहते हैं, इस तरीके से तो गुणसूत्र पाए जाते हैं। आरएनए गाल्जी का है, इस तरीके से कुछ टेढ़ी मेढ़ी संरचना अंतः प्रदब्बी जाल का, और बेटा साथ में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, और जिन कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, बहुकोशिकीय जीवों में। फिर बेटा बात करते हैं एक छोटी सी मतलब नॉर्मल कोशिका की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ बेटा क्या होते हैं, एक समझ लीजिए बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये बैक्टीरिया होती है, इसमें ना कुछ बेटा कोशिका भित्ति पाई जाती है, नॉर्मल कोशिका भित्ति पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसके बाद गुणसूत्री डीएनए, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, और
कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, या बोल सकते हैं कि ये एक कोश की जीवों में पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन किया। और बता देते हैं आप लोगों को कि जो है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। इसी के साथ थोड़ी सी एक बात और बताएंगे। एक दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्वीडन और बेटा स्लीडन और स्वान। एक है मैथियस स्लीडन है और एक दूसरे हैं बेटा, इन्हीं के भाई साहब हैं। दोनों आपस में कोशिका की खोज की थी और सिद्धांत दिया था। खोज क्या दिया था इन्होंने? सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दादा बेटा, ये स्वीडन और स्वान थे। स्वान एक, इनका जो है पूरा नाम नहीं लिया जाता, थियोडर है, थियोडर स्वान। इनका लास्ट का नाम लिया जाता है स्लीडन और स्वीडन। इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बेटा? कोश का सिद्धांत दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ सेल। देखो बेटा, इसमें क्या इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिकाएं है ना, जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। किससे बनती है बेटा? पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं और इन्हीं में सारी जीवन की क्रियाएं होती हैं। तो जो यानी कि इन्होंने बोला कि भाई जो कोशिका प्रारंभिक इकाई है, तो जो नई कोशिका वो किससे बनती है, वो कहाँ से आई? तो उसमें वो बताया गया कि वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। किससे बनती? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बाकी चीज़ें आपने पढ़ ली। कोशिका संरचनात्मक होती, क्रियात्मक होती है। और बेटा इसी के साथ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा। और आज थोड़ा समय की ज़्यादा मारामारी है, कहीं जाना भी है। आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद जो आपको जितने माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, लाइसोसोम है, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के, फार्मूला दिखा के सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। आशा करते हैं कि 9th वाले सारे बच्चे इसको देखेंगे और आप इसी से देख करके आगे अपने एग्ज़ाम में सफलता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा चैनल देखें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।